दहेज प्रताड़ना के एक चर्चित मामले में रीवा की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के दोषी सास ससुर को आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दहेज जैसी सामाजिक बुराई को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले को दहेज उत्पीड़न के मामलों में एक महत्वपूर्ण और कड़ा संदेश माना जा रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार विवाह के बाद बहू को लगातार दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपों को सिद्ध माना और दोषियों को सजा सुनाई। यह फैसला दहेज प्रथा के खिलाफ न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाता है और समाज में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वर्ष 2016 की है, थाना गोविंदगढ़ का मामला है। वहां पर श्रीमती मीसा कुशवाहा, उनके पिता का नाम है भूपेंद्र कुशवाहा, ये पेशे से अधिवक्ता हैं। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह है घनश्याम कुशवाहा जो टीकर मिनिहन टोला का निवासी है, उसके साथ वर्ष 2016 में हुआ था और विवाह के समय ही पिता ने 70,000 रुपए नगद अपनी पुत्री के विदाई के समय दिया था और उसके जो भी सामग्री थी वो भी विवाह के समय ही दे दिया था। इसके पश्चात लड़की की विदाई कर दी गई। लड़की लगभग 8 से 10 दिन तक ससुराल में रही। इसके बाद उसके पति घनश्याम कुशवाहा, उसके ससुर छोटेलाल कुशवाहा, की सास मीसा कुशवाहा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसके साथ मारपीट करना, उसको भोजन न देना, बीमार हो जाए तो दवाई की व्यवस्था न करना और बात बात पे उलाहना देना। तुम अपने ससुराल से मोटरसाइकिल, मायके से मोटरसाइकिल मांग कर लाओ। और पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर सकता। इसी बात को लेकर के प्रताड़ित करते थे और अंततः 13/7/2017 को मृतिका मीसा कुशवाहा के ऊपर ससुराल के उसका पति घनश्याम, ससुर छोटेलाल कुशवाहा और सास मीसा कुशवाहा ने मिट्टी का तेल डाल करके और उसको आग लगा दी, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया। इस मामले में सबसे बड़ी बात अनोखी चीज निकल करके ये आई, जैसे इनको पता चला होगा कि ये बात फैलेगी और हम फंस जाएंगे, तो बिना मायके पक्ष के लोगों को सूचना दिए ससुराल के लोग मृतका को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और संजय गांधी अस्पताल में उसको भर्ती कराया और भर्ती कराने के समय ये बता दिया कि घर में रखी हुई चिमनी से इसको आग लग गई है ना, और जिससे हम इसको लिया करके यहाँ भर्ती कराए हुए हैं। लेकिन उसी दिनांक को 13/7/2017 को ही मृतका की मृत्यु उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में हो गई थी। और इसकी जो आग थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा संदेहास्पद है कि बचने के लिए उन्होंने आग लगाई, पति ने भी लगाई या मृतका को बचाने के लिए लगाई, उसने भी, उसके ऊपर भी आग लगी हुई थी। तो मृतका के ससुराल के लोग, माने मृतका के पति को बचाने के लिए रीवा से संजय गांधी अस्पताल से रिफर करा करके उपचार के लिए जबलपुर ले जा रहे थे। तो जबलपुर ले जाते वक्त ही 17/7/2017 को उसकी भी मृत्यु हुई। तो पति भी मर गया घनश्याम और पत्नी भी उसकी आग से